हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 13 का वीडियो नंबर 13। तो बेटे ये 13वीं यूनिट का 13वां वीडियो है और इससे पहले 12 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 13 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें पढ़ना है एथिलीन। एथिलीन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इथाइलीन गैस, और इसका सूत्र होता है C2H4। तो जल्दी से नोटबुक में अपनी हेडिंग लिख लो, हिंदी में भी लिख लो, इंग्लिश में भी लिख लो और इसका अणुसूत्र भी लिख लो। पोज करके लिखो बेटे, जल्दी से। लिख लिया? ठीक है। तो बेटे हमने हेडिंग लिखा है एथिलीन, हमने हेडिंग लिखा है एथिलीन, और एथिलीन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इथाइलीन। इथाइलीन, ये हेडिंग लिखा है हमने। अब देखो अणुसूत्र भी आपने लिख लिया। इसमें सबसे पहली बात मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो सूत्र होता है ना, सूत्र कह दो या अणुसूत्र कह दो, एक ही बात है। जो आपने लिखा है इसका सूत्र क्या होता है? C2H4। C2H4, और C2H4 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये एक एल्कीन है, यानी डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है, इसमें सूत्र तो आपने सीख लिया, आपको ध्यान रखना है कि इसका IUPAC नाम क्या होता है। IUPAC नाम, इसका IUPAC नाम एल्कीन की तरह होगा। कितने कार्बन है? 2 कार्बन, तो 2 कार्बन को हम कहते हैं एथ, और डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को हम कहते हैं ईन। तो IUPAC में इसका नाम क्या होता है? एथीन। अब हमें सीखनी है प्रयोगशाला विधि। हेडिंग लिख लो, प्रयोगशाला विधि। कि प्रयोगशाला में हम एथिलीन को या इथाइलीन को या एथीन को कैसे बनाते हैं। प्रयोगशाला विधि हेडिंग लिखो। प्रयोगशाला में एथीन गैस बनाना बहुत आसान है। आपको क्या लेना है? इथाइल अल्कोहल। ध्यान से देखना, रिएक्शन पहले भी सिखा रखी है। इथाइल अल्कोहल CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये हमारे पास इथाइल अल्कोहल है। हमने लिख लिया इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल लिया, और इथाइल अल्कोहल को आपको गर्म करना है कंसंट्रेट H2SO4 के साथ। लिखेंगे कंसंट्रेट H2SO4, सबको पता है एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, और इसकी खासियत यह है कि आप 160 डिग्री C से 170 डिग्री C तक गर्म करोगे कंसंट्रेट H2SO4 के साथ। तो गर्म करोगे तो आपको पता, कंसंट्रेट H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। क्या होगा? यहां से तो निकलेगा H और यहां से निकलेगा OH, तो क्या निकल जाएगा? H2O। आप तीर के नीचे भी लिख सकते हो -H2O, और मेन प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा CH2। क्या बचेगा? यहाँ CH2 ही तो बचेगा, और बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के बाद फिर क्या आ जाएगा? CH2। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा, और साथ में जो हमारा निकला है H2O साइड प्रोडक्ट, तो ये बन गया हमारा इथाइलीन। क्या बना? इथाइलीन। तो ऐसे बनाते हैं हम प्रयोगशाला में या लैब में इथाइलीन। ठीक है। अब थोड़ी सी बात करेंगे हम औद्योगिक निर्माण की। ये तो हो गया लैब मेथड या लेबोरेटरी मेथड। अब हम बात करेंगे औद्योगिक निर्माण की। तो हेडिंग लिखते हैं औद्योगिक निर्माण, ठीक है, या इंडस्ट्रियल मेथड। आप इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो इंग्लिश में लिख सकते हो इंडस्ट्रियल मेथड, कि इंडस्ट्री में या उद्योग में हम कैसे बनाते हैं इथाइलीन गैस को। कैसे बनाते हैं?
बिल्कुल ऐसा ही रिएक्शन है, बस आपको ध्यान ये रखना है कि इस बार आपको गर्म करना है इथाइल अल्कोहल को एल्यूमिना के साथ। किसके साथ गर्म करना है? एल्यूमिना के साथ। देखो इथाइल अल्कोहल ही लिखूं हम, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये इथाइल अल्कोहल है। आप इसे इथाइल अल्कोहल तो कहते हो सामान्य भाषा में, ठीक है, या सामान्य पद्धति में, और वैसे इसका IUPAC में नाम होता है इथेनॉल। IUPAC में क्या होता है? इथेनॉल। देखो ये C2H5OH है, आप इसे एल्यूमिना के साथ गर्म कर दो, Al2O3, ये भी एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, और 350 डिग्री C पर गर्म करते हैं फैक्ट्रियों वाले। जितनी भी फैक्ट्री हैं, कारखाने हैं जिनमें बन रहा है इथाइलिन, तो वे भी इथाइल अल्कोहल से ही बनाते हैं, पर एल्यूमिना की उपस्थिति में 350 डिग्री C पर जब गर्म करते हैं तो यहां से तो निकलता है H और यहां से निकलता है OH, तो इस तरीके से यहां निकल जाता है H2O। साइड प्रोडक्ट को आप तीर के नीचे माइनस करके भी लिख सकते हो, और साइड प्रोडक्ट को आप ऐसे भी लिख सकते हो प्लस करके बाद में, मेन प्रोडक्ट के बाद में। यहाँ क्या बचेगा बताओ? CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो हमारा मेन प्रोडक्ट आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये जो हमने यहाँ -H2O लिखा है, इसे आप यहाँ भी लिख सकते हो, इसका नाम क्या है? इथाइलीन। क्या नाम है? इथाइलीन, या एथिलीन, या एथीन, कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक है। अच्छा एक चीज और जल्दी से, अच्छा पोज करके लिखो, पहले आप पोज करके लिखो। लिख लिया बेटे? ठीक है। अब हम बात करेंगे अन्य विधियों की। हेडिंग लिख लो आप, अन्य विधियां। और भी बहुत सारी विधियां हैं, C2H4 बनाने की बहुत सारी विधियां हैं, ठीक है, पर मैं आपको बताता हूं कि डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन अर्थात एल्कीन बनाने की बहुत सारी विधियां मैं पहले ही आपको करा चुका हूं, ठीक है, वीडियो नंबर 10 में। तो मैं इसके सामने लिखूंगा कर चुके हैं, जिससे आपको याद रहे कि ये सारे मेथड मैंने आपको करा दिए, कर चुके हैं। अब कहां कराए? कहां कराए? वीडियो नंबर 10 में मैंने आपको C2H4 बनाने के बहुत सारे तरीके बता रखे हैं, और उस टॉपिक का नाम था एल्कीन के निर्माण की विधियां, या एल्कीन निर्माण की विधियां, यानी डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन बनाने के तरीके, ठीक है। अन्य विधियां तो हमने सारी पहले ही कर ली थी। अब हम बात करेंगे भौतिक गुणों की। हेडिंग लिखते हैं भौतिक गुण, और भौतिक गुण को आप इंग्लिश में क्या कहते हो? फिजिकल प्रॉपर्टीज। आप लिखना चाहते हो तो इंग्लिश में लिख लेना फिजिकल प्रॉपर्टीज। भौतिक गुण में सबसे पहली बात, ये जो गैस है ना C2H4, ये रंगहीन है। कैसी है? रंगहीन। और एक खासियत इसके अंदर और भी है कि इसकी गंध है मधुर। मधुर माने मीठी। रंगहीन व मधुर गंध वाली गैस है, ठीक है। तो पहला तो गुण ये याद रखना है आपको कि ये रंगहीन है, यानी कोई कलर नहीं है इसमें, और मीठी गंध वाली है, मधुर गंध वाली गैस है। दूसरी बात याद रखनी है, दूसरा गुण, कि यदि आप इसे सूंघ लेते हो, ठीक है, सूंघना तो समझते हो आप, सूंघना तो समझते हो, सूंघने पर क्या होता है? मूर्छा आ जाती है। मूर्छा, मूर्छा तो समझते हो, मूर्छा माने बेहोशी, ठीक है। ये 6 के ऊपर रह जरूर लगाना है, कभी लिखो मूर्छा आ जाती है। मूर्छा कहते हैं बेहोशी को, ठीक है। क्या आ जाती है? मूर्छा। मूर्छा की जगह आप लिख सकते हो बेहोशी। तीसरी इसकी खासियत यह है कि भाई C2H4 एक एल्कीन है, अध्रुवीय है, तो जल में तो कम घुलनशील होगी और कार्बनिक विलायकों में अधिक घुलनशील होगी। तो एक लिखते हैं हम गुण, जल में कम घुलनशील, जल में कम घुलनशील, जल में तो होती है कम घुलनशील, व कार्बनिक विलायकों में अधिक घुलनशील।
कार्बनिक विलायकों में अधिक घुलनशील, एक ये खासियत है इसमें। जितनी भी हाइड्रोकार्बन हैं उनके अंदर ये खासियत तो जरूर मिलेगी कि हाइड्रोकार्बन पानी में तो कम घुलते हैं, बहुत कम, और कार्बनिक विलायकों में बहुत ज्यादा घुलनशील होते हैं। चौथा हमें लिखना है प्रकाशमय। प्रकाशमय का मतलब जो रोशनी उत्पन्न करता हो। प्रकाशमय ज्वाला के साथ, प्रकाशमय ज्वाला के साथ जलती है। तो यदि आप इस गैस को जलाते हो तो रोशनी उत्पन्न होगी, प्रकाश उत्पन्न होगा। ये हुए इसके भौतिक गुण जो आपको याद रखने हैं। भौतिक गुण के बाद अब हम बात करेंगे रासायनिक गुणों की। हेडिंग लिखेंगे रासायनिक गुण, रासायनिक गुण या केमिकल प्रॉपर्टीज। रासायनिक गुण को आप लिख सकते हो केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब रासायनिक गुणों के बारे में मैं बताऊं आपको, मैंने लगभग 14 तरह के रासायनिक गुण इसके करा रखे हैं इससे पहले वाले वीडियो में, ठीक है। तो रासायनिक गुण तो बहुत सारे करा दिए मैंने आपको, तो इसके सामने भी मैं लिखूंगा कर चुके हैं। और एक बात ध्यान रखनी है कि एग्जाम में आपको ये नहीं लिखना है जो मैं यहाँ लिख रहा हूं, कर चुके हैं। कभी वहां कोई भी क्वेश्चन आ गया, हेडिंग डाल के लिख दिया कर चुके हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज का। और मैं बताता हूं कि इसे मैंने कराया था वीडियो नंबर 12 में, जो यूनिट नंबर 13 का 12वां वीडियो है, यानी इससे पहले वीडियो में मैंने आपको रासायनिक गुण ही सिखाए थे, ठीक है। जल्दी से पोज करके लिखो। अच्छा, आप पोज करके लिखो बेटे, लिख लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं उपयोग की। ध्यान से समझेंगे सब बच्चे उपयोग, कि इस गैस के उपयोग या यूजेस क्या हैं दैनिक जीवन में। उपयोग हेडिंग लिख लो आप। उपयोग में इसका जो सबसे मेन उपयोग है वो है मस्टर्ड गैस के निर्माण में। ये जो मस्टर्ड गैस है ना, मस्टर्ड किसे कहते हैं, सरसों को, येलो कलर की होती है। ध्यान से समझा करो मेरी सारी बात। मैंने बताया मस्टर्ड गैस कैसे रंग की होती है, येलो रंग की, ठीक है, पीले रंग की। और इसका प्रयोग सबसे पहले किया गया था प्रथम विश्व युद्ध में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ठीक है। जहरीली गैस होती है, युद्ध में इस्तेमाल करी गई थी मस्टर्ड गैस। अब ये क्या होती है और कैसे बनाई जाती है, C2H4 से मैं बताता हूं आपको। ये हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, लो C2H4 है, और इसके ऊपर रिएक्शन करानी है सल्फर मोनोक्लोराइड की। यहां लिख दिया मैंने S2Cl2, और एक अणु और ले लो CH2 डबल बॉन्ड CH2 का, ठीक है। ये तो हमारी एथीन गैस है या इथाइलिन, और ये है सल्फर मोनोक्लोराइड। जब इनका रिएक्शन आप कराओगे ना, ध्यान से समझना, तो क्या होता है कि एक बॉन्ड टूट जाता है इसमें से, यहां से एक बॉन्ड, यहां से पाई बॉन्ड टूट जाएगा, एक क्लोरीन तो जुड़ेगा ऊपर और सल्फर जुड़ेगा नीचे। इसी तरीके से यहां से बॉन्ड टूटेगा, क्लोरीन तो दो है ना Cl, क्लोरीन तो जुड़ेगा ऊपर और सल्फर जुड़ेगा नीचे। अब सल्फर तो अकेला ही जुड़ जाएगा दोनों के साथ, क्योंकि सल्फर की संयोजकता तो 2 होती है। तो होगा क्या, देखो मैंने आपको बताया कि Cl एक तो यहां जुड़ना है, एक तो यहां, तो यहां भी CH2Cl आ जाएगा, और ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ CH2 है और ये CH2 लिख दिया इधर वाला, और ऊपर लिख दिया CH2Cl, यहां भी जुड़ गया, और इन दोनों के बीच में जुड़ गया सल्फर, क्योंकि सल्फर की संयोजकता 2 है। अब एक सल्फर बचा, उसे आप यहां लिख सकते हो कि सल्फर एक अलग रह गया अकेला। तो ये होती है मस्टर्ड गैस, इसे कहते हैं मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस। और जहरीली गैस है, प्रथम विश्व युद्ध में सबसे पहले प्रयोग की गई थी, ठीक है। यह है सल्फर मोनोक्लोराइड। तो एक तो मस्टर्ड गैस के निर्माण में जो प्रथम विश्व युद्ध में प्रयोग की गई थी। दूसरा इसका उपयोग आपको ध्यान रखना है फलों को पकाने में। फलों को पकाने में, फलों को पकाने में गैस इस्तेमाल होती है C2H4, ठीक है। ध्यान रखना, फलों को पकाने के लिए बहुत अच्छी गैस है
और ज्यादातर यूज की जाती है। नंबर 3, फलों को पकाने के साथ साथ इसकी खासियत ये भी है कि ये फलों को सड़ने से भी बचाती है। ठीक है। अच्छा, एक उपयोग आपको लिखना है निश्चेतक के रूप में। निश्चेतक कहते हैं बेहोश करने वाले को। भाई जब इसने मस्टर्ड गैस बना दी जो जहरीली है तो बेहोश तो ये कर ही देगी। निश्चेतक के रूप में, तो इस गैस का उपयोग निश्चेतक के रूप में भी किया जाता है, C2H4 का। नंबर 4, चौथा उपयोग, धातुओं को काटने व जोड़ने में, यानी गैस वेल्डिंग कह सकते हो आप एक तरह से। गैस वेल्डिंग यानी इससे हम क्या करते हैं, इस गैस को जलाते हैं और उससे जो फ्लेम हमें मिलती है उस फ्लेम से हम धातुओं को काटते हैं और जोड़ते भी हैं, एक तरह की गैस वेल्डिंग करते हैं। ठीक है। नंबर 5, बहुलकों के निर्माण में। बहुलक मैंने आपको सिखाए थे पॉलीमर, जैसे पॉलीथीन हमने बनाया था इथीन से ही। बहुलकों के निर्माण में, तो बहुलकों के निर्माण में भी हम इथाइलीन या एथिलीन या एथीन गैस का प्रयोग करते हैं। और नंबर 6 पे आप लिख सकते हो कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में। कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में। ठीक है बेटे, तो ये हुए हमारे उपयोग C2H4 गैस के। अब हमारे देश के बच्चे जल्दी से पोज करके लिखेंगे। लिख लिया बेटे? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है आपके समझ में आई होगी C2H4 गैस अर्थात एथिलीन गैस या इथाइलीन गैस या एथीन गैस। और यहां हमारा डबल बॉन्ड कंप्लीट हो जाता है। डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन यानी एल्कीन हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमें सीखना है ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन यानी एल्काइन। ठीक है, कल मैं आपको सिखाऊंगा ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन अर्थात एल्काइन। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।